हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वुडवर्ड फिशर रूल फॉर सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का टॉपिक है। ये आपको किसी नॉर्मल बुक में या फिर बहुत सारे रेफरेंस बुक में भी नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। ये देखो जीपैट में तो ये हो सकता है इसको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसको जब आप जानोगे तो आपको जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, जो स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन है उसमें आसानी होगा। स्पेशली जब आप रिसर्च कर रहे होगे, जब आप एम फार्म कर रहे होगे, जब आप पीएचडी कर रहे होगे, क्योंकि हर जगह में आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ पर आपके थोड़े से नेत्र खुल जाएंगे कि अंदर की चीजें, इससे पहले के जो 14 वीडियोस थे, जो 13 वीडियोस थे, उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई होंगी। स्पेशली जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट था, उसमें हाइपर और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट था, ठीक है, उसमें कुछ चीजें हमने बोली थी, उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेरिक हिंड्रेंस और कोप्लेनरिटी क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वुडवर्ड फिशर रूल है वो रिलायबल रिजल्ट देता है ओनली इफ नो स्ट्रेन अराउंड क्रोमोफोर। तो जो क्रोमोफोर है उसके अराउंड कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, तभी ये रिलायबल रिजल्ट देता है। यदि उसमें स्ट्रेन हो गया तो वो रिलायबल रिजल्ट नहीं देता है, उसमें कुछ डेविएशन होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इफ पाई इलेक्ट्रॉन इज प्रिवेंटेड, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब बात किया जा रहा है डबल बॉन्ड का, ठीक है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर, जब डबल बॉन्ड वही हो जाता है, मतलब ये हमारे पास मान लो ये ऐसा है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड में, यहां पर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो दूसरे वाले बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी पाई इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। इफ पाई इलेक्ट्रॉन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम अचीविंग कोप्लेनरिटी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द लैम्डा मैक्स एज वेल एज एप्सिलॉन मैक्स। तो यहां पर चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर डाइफिनाइल है, ठीक है, ये यहाँ पर कोप्लेनर है, मतलब ये सारे चीज एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल डाइफिनाइल हो जाता है। ये यहाँ पर एक CH3 ग्रुप एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो यहाँ पर हो गया प्लेनरिटी डिस्टर्ब, मतलब ये कोप्लेनर नहीं होगा, अब ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट नहीं होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस CH3 ग्रुप, इसका कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, इसका जो डाइफिनाइल का लैम्डा मैक्स होता है 250 नैनोमीटर और एप्सिलॉन मैक्स होता है 19,000। अब जब ये CH3 हो जाता है तो इसका लैम्डा मैक्स 237 नैनोमीटर हो जाता है और इसका एप्सिलॉन मैक्स चेंज होकर के 10,250 रह जाता है। तो वैसे तो आपने देखा होगा कि भाई वुडवर्ड फिशर रूल है, उसके अकॉर्डिंगली कोई CH3 ग्रुप जुड़ता है तो यहाँ पर हम लोग एक कट लगाते और ये हमारे पास एल्काइल सब्स्टिट्यूट होता और इसके बाद इसमें 5 नैनोमीटर हम लोग ऐड करते, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। 250 + 5 255 होना चाहिए, लेकिन ये और कम हो रहा है। वो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है, कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो रही है, वही कारण है। तो इन जगहों पर वुडवर्ड फिशर रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। वही चीज बोल रहा है कि यहाँ पर जब स्ट्रेन होता है क्रोमोफोर में तो वुडवर्ड फिशर रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। आप यदि बी फार्म 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपको अपने 7 सेमेस्टर के लिए बुक चाहिए, चाहे इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हो, चाहे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2 हो, चाहे फार्मेसी प्रैक्टिस हो या फिर नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो, तो इसका बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। इसका जो कोर्स का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर PK एजुकेशन, ठीक है। इसमें और फर्दर देख लेते हैं। आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑर्थोनाइट्रोटाइलुइन हो गया, यहाँ पर CH3 ग्रुप ऐड हो गया। तो यहाँ पर इसको ये सारी चीजें रटना नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें जाननी है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से हो सकता है आपको जीपैट में क्वेश्चन पूछा भी जाए। तो इसका लैम्डा मैक्स 252 नैनोमीटर होता है और इसका एप्सिलॉन मैक्स 8620 नैनोमीटर होता है। अब क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा 250 से 257 हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर CH3 हो गया, तो यहाँ पर +5 नैनोमीटर हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है, ये 250 नैनोमीटर हो जाता है और 8620 से 5950 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वुडवर्ड फिशर रूल फॉलो नहीं होता है। यही चीज जब हमने हाइपोक्रोमिक शिफ्ट पढ़ाया था तो एग्जांपल में बताया था कि वहां पर जो स्ट्रक्चर है उसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वो यही वजह है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल दे देते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग एल्कीन क्रोमोफोर इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग एज जियोमेट्रिक आइसोमर्स। तो जहां पर भी एल्कीन क्रोमोफोर होता है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, ये दोनों तरफ कार्बन होगा, एल्कीन, ठीक है, ये क्रोमोफोर होता है। तो वहां पर जियोमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं। यूजुअली जियोमेट्रिक आइसोमर कहने का मतलब क्या होगा, सिस होगा और ट्रांस होगा।
अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या सिस और ट्रांस आइसोमर का लैम्डा मैक्स सेम होता है, तो उसी को तो देख रहे हैं भाई। तो देखो, द ट्रांस आइसोमर इज फाउंड टू बी एब्जॉर्ब एट लॉन्गर वेवलेंथ विथ हायर एप्सिलॉन मैक्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है कि जो हमारे पास ट्रांस आइसोमर है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे, मींस उसका लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा और एप्सिलॉन मैक्स भी इंक्रीज्ड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस आइसोमर मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट देगा और हाइपरक्रोमिक शिफ्ट देगा एज कंपेयर टू सिस आइसोमर। ठीक है, तो ये आपके पास जवाब रेडी होना चाहिए यदि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इट इज ड्यू टू, अब ये क्यों होता है वो भी देख लो। इट इज ड्यू टू मोर इफेक्टिव पाई ऑर्बिटल ओवरलैप पॉसिबल इन द ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो जो ट्रांस आइसोमर है उसमें ज्यादा इफेक्टिव पाई ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, विच दस अचीव्स कोप्लेनरिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मोर रेडली। वो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का जो कोप्लेनरिटी है, सिंगल एक प्लेन में आने की जो स्पीड है या फिर क्षमता है, वो ज्यादा इजिली कोप्लेनरिटी को मेंटेन कर सकता है या फिर ज्यादा इजिली कोप्लेनरिटी के कंडीशन को अचीव कर सकता है। उसकी वजह से इसका लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स दोनों ही हाई होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो इसका लैम्डा मैक्स है आपके पास 268 नैनोमीटर, एप्सिलॉन मैक्स है 10,700। यहां पर देखो, यहां पर ये एक बल्की ग्रुप है, ये एक बल्की ग्रुप है, ये छोटे छोटे ग्रुप है, मतलब एच एच है। ठीक है, तो दोनों ही एक साइड हुआ, तो ये हो गया हमारे पास सिस आइसोमर और ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर होता। इसका बल्की ग्रुप एक इस साइड है, एक इस साइड है, अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका छोटा ग्रुप एक इस साइड है, एक इस साइड है, तो ये ट्रांस आइसोमर हुआ। ठीक है, तो सिस में 268 10,700 है। 268 से कितना हो गया 272, मतलब इसका लैम्डा मैक्स इंक्रीज हो गया। इसका 10,700 से 15,900 हो गया, इसका एप्सिलॉन मैक्स भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये होता है सिनामिक एसिड जो सिस पोजीशन में है, और ये भी सिनामिक एसिड है जो ट्रांस पोजीशन में। तो इसका लैम्डा मैक्स भी इंक्रीज्ड हो जाएगा, इसका एप्सिलॉन मैक्स भी इंक्रीज्ड हो जाएगा, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब इसमें आगे डिटेल्स क्या कहता है। ड्यू टू बोथ बल्की ग्रुप्स on same side the geometry of alkene chromophore is distorted and departure from coplanarity। तो यहां पर ये जो दोनों बल्की ग्रुप है, ये वाला और COOH, ये वाला दोनों बड़े बड़े ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, एक ही साइड में होता है। तो वो एक तरफ, मतलब किसी भी चीज का भार एक तरफ रख दो तो क्या हो जाता है, वहां पर वो चीजें उधर झुक जाती है। ठीक है, तो वैसे ही इसका जो ये क्रोमोफोर में इस तरीके से होने से ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, देखो ये वाला डबल बॉन्ड है, इसके एक साइड तो छोटे छोटे ग्रुप है और एक साइड बड़े बड़े ग्रुप है, तो इधर झुकाव ज्यादा हो जाएगा। तो उसकी वजह से इसका जो है डिस्टॉर्टेड हो जाता है और कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए इसका लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स दोनों ज्यादा होता है। ठीक है, चलो यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये क्या है, सिस स्टिल्बिन और ये हमारे पास ट्रांस स्टिल्बिन। ठीक है, इसका 283 नैनोमीटर है, तो यहां पर 295 नैनोमीटर हो गया ट्रांस का। इधर 12,300 है, ये 25,000 हो गया। ठीक है, आई होप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा कोई छोटा मोटा टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो आप उसको बुक से पढ़ सकते हो। हमारा खुद का लिखा हुआ भी बुक आता है, स्पेशली बी फार्म 7 सेमेस्टर के, तो बुक्स का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।